हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंपैरेटिव कॉस्ट एनालिसिस। तुलनात्मक लागत विश्लेषण। ये टॉपिक जो है वो है किसी परियोजना के लिए स्थान के चयन से संबंधित। जब हम कभी किसी योजना के स्थान के लिए बात करते हैं तो उसमें ये ज़रूर देखा जाता है कि उस स्थान पे हमारी क्या है, लागत कितनी लग रही है। जब भी कहीं नया संयंत्र, कहीं नया सेटअप हम लगाने जा रहे होते हैं तो उसकी जो लागत का विवरण ज़रूर हम देखते हैं कि हमारी जो विभिन्न प्रकार की जो ऑपरेटिंग और कंस्ट्रक्शन लागतें हैं वो किस किस तरीके से लगेगी, और जिन क्षेत्रों का हमने चुनाव किया है कि हम यहाँ लगा सकते हैं या यहाँ लगा सकते हैं या यहाँ लगा सकते हैं, 2 या 4 जगह जहाँ भी हमने चुनाव किया है सेटअप लगाने का, जो हमारा संयंत्र जिसको कहें संयंत्र लगाने का, तो वहाँ पर ये ज़रूर देखते हैं कि हमारी लागत क्या आती है। तो जहाँ लागत सबसे कम आएगी हम अपना संयंत्र वहीं सेटअप करेंगे। तो इस संबंध में हम एक एग्जाम्पल और एक डायग्राम के द्वारा आपको बताएंगे कि किस तरीके से किसी साइट के सिलेक्शन को किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। तो हमने बात करी कि जहाँ कॉस्ट है जो सबसे कम लगेगी उसी का डिक्लेरेशन हम करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तुलनात्मक जो लागत विश्लेषण है एक विवरण बनाते हैं जिसमें हम ऑपरेटिंग कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को अलग अलग तरीके से दिखाएंगे, और दोनों एक से अधिक हम क्या दिखाएंगे, साइट्स दिखाएंगे जहाँ की कॉस्ट में हम देखेंगे क्या डिफरेंस है, जो कम होगी उसका क्या करेंगे, हम सिलेक्शन करेंगे। तो हम एक बनाते हैं विवरण। सबसे पहले तो विवरण में हम देख लेते हैं पर्टिकुलर्स, और इधर देते हैं साइट फर्स्ट, साइट सेकंड और थर्ड। 3 हमने साइट जो हम सिलेक्शन करेंगे उनका जो अभी विचारशील है उनके हमने नाम लिखे हैं। इन तीनों साइट्स पे हम विचार करेंगे कि सबसे कम कॉस्ट वाली कौन सी है, जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी हम उसी का क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट में सबसे पहले ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की बात कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हम थोड़ा अलग अलग दिखाते हैं। एक साइड की है 10,000, इसकी 12,000 और इसकी है 14,000। इसके बाद बात कर लेते हैं लेबर की। इधर लिखेंगे 50,000, इधर लिखेंगे 60,000, इधर लिखेंगे 40,000। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो चीज़ हम और लिखने वाले हैं, तो हमने सभी प्रकार की लागतों को एक साथ लिख लिया है। आप देख रहे हैं पावर ऑपरेटिंग कॉस्ट में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, पावर, फ्यूल, वाटर, रेंट, टैक्स, इंश्योरेंस, और ये इनका हो जाएगा टोटल। तो इस पे यहाँ एक लाइन कर देते हैं। इसके बाद में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को भी हमने साथ में लिख लिया है, लैंड बिल्डिंग और अदर में, और यहाँ तीनों को लिख करके इसका टोटल कर देंगे हम। इन दोनों को हम नाम दे दें। इसका नाम हम ए देते हैं, इसका नाम हम
बी देते हैं। ए और बी दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो वीडियो बड़ा नहीं बने इसके लिए हमने एक साथ इनको लिख दिया है। अब इसके आंकड़े फिलअप कर देते हैं। पावर की बात करें तो ये हम 4000, 3000 और 3500। फ्यूल की बात करें तो 7000, 8000 और 8500। वाटर की बात करें तो 2000, 2500, 3000। रेंट की बात करें तो 15000, 14000 और यहाँ लिख देते हैं 12000। टैक्स की बात करें तो इसका लिख देते हैं 10,000, इसका हम 10,500 लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं 12,000। इंश्योरेंस की बात करें तो ये कर देते हैं हम 10,000। तो इस तरीके से हमने इनको लिख दिया है। अब इसका टोटल करेंगे हम बाद में। पहले लैंड बिल्डिंग और अदर चार्जेज जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उनको लिख देते हैं। लैंड का हम लिख देते हैं 15 लाख, 18 लाख और 20 लाख। बिल्डिंग का लिख देते हैं 20 लाख, यहाँ कर देते हैं 15 लाख और यहाँ कर देते हैं 18 लाख। अदर में खाली छोड़ देते हैं। तो इन सभी का हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करने के लिए थोड़ा कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं और इसका टोटल करते हैं। तो हमने सभी कॉस्ट का टोटल कर लिया है। आप थर्ड साइड का देखेंगे तो इन सभी का टोटल है 1,03,000। सेकंड साइड का टोटल देखें 1,20,000 और फर्स्ट साइड का देखेंगे तो 1,08,000 रुपये इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट है जो वो आ रहा है। बात करें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की तो इन दोनों का हमने टोटल लिया क्या है, इसका 15 और 20 35, 18 15 33 और 20 और 18 38 लाख रुपए इनके कॉस्ट आ रही है, वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। हम बात करते हैं टीसी की। टीसी है जो A प्लस बी, इधर लिख देते हैं टीसी यानी टोटल कॉस्ट A प्लस बी, दोनों ऑपरेटिंग और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का ये क्या है, टोटल है। तो 35 और एक 36,08,000, 36,08,000 रुपये जो कॉस्ट है वो है फर्स्ट साइड की। 33 और एक 34,20,000, 34,20,000 है वो है सेकंड साइड की। 38 और एक 39,03,000, 39,00,000 और 3,000 जो कॉस्ट है वो है थर्ड साइड की। तो ये हमारी सभी क्या है, ये कॉस्ट है। अब हम क्या करेंगे, इनको डायग्राम में थोड़ा शो करके दिखाएंगे जिससे कि देखते ही पता चल जाता है कि कॉस्ट किसकी है। जब भी कहीं नया सेटअप तैयार किया जाता है तो ये सारे आंकड़े इतने ऐसे, जब प्रबंधक होता है, जो साइट सिलेक्शन जो अधिकारी होता है, उसके सामने इतने सारे आंकड़े ये प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। उनके सामने केवल डायग्राम प्रस्तुत किया जाता है, जिसे देखते ही समझ में आता है। इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो किस तरीके से देखते ही समझ में आता है डायग्राम, तो वो हम आय चित्रों के रूप में बनाएंगे और इन्हीं का वो सहारा लेते हुए। तो इसमें हम ये जो टीसी है इन्हीं को बनाएंगे केवल। तो टीसी से पता चल जाएगा कि यहाँ क्या कंडीशन है। तो डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में हम सबसे पहले OX OY खींचते हैं।
अब इसमें हमने जो 3 साइड्स है उनका नाम लिख देते हैं। सबसे पहले थोड़ा गैप करके लिखते हैं, यहाँ समान अंतर हो फर्स्ट साइड और फिर थोड़ा अंतर करते हुए समान अंतर लेते हुए सेकंड साइड और उसके बाद में थोड़ा सा अंतर करते हुए थर्ड साइड के लिख देते हैं। अब इसमें है हम जो आय चित्र बनाएंगे जिसको देखते पता, इधर लिख देते हैं कॉस्ट यानी लागत। अब वो लागत हमारी कितनी है उसको और देख लेते हैं। तो लागत का हमारा जो हाईएस्ट टोटल है वो आप देख रहे हो 39 लाख है और 34 और 36, तो हाईएस्ट 39 लाख है। तो हमें जो कॉस्ट का जो इधर विवरण देना है वो हाईएस्ट 39 तक ही लेना है। तो हम इधर 10-10 का अंतर करते हुए लिख देते हैं। 10 ये लाख है, यहाँ करते हैं इन लैक्स। 10 यहाँ 20, 30 और ये हो जाएगा 40। इसका आधा हो जाएगा 35, इनका आधा हो जाएगा 25, इसका आधा हो जाएगा 15 और ये इसका आधा हो जाता है 5। तो हमारा आंकड़ा लगभग यही 30 और 40 के बीच में आना है क्योंकि हमारे आंकड़े इतने ही हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट साइड का 36,08,000 है। तो यहाँ से फर्स्ट साइड का आंकड़ा लेना हमें, वो ये तो हो गया 35 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ ले लेते हैं जो लगभग इतना सा है, ठीक है। तो इसको हम नीचे की ओर मिला देते हैं और दूसरी साइड से भी हम इसको मिला लेते हैं। तो ये हो गया 36 का, सॉरी 36 का। इसके बाद में है 34। तो 34 ये 35 है, इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ यानी लगभग इतना सा। तो ये आंकड़ा हमने ले लिया है 34 का। और इसके बाद में थर्ड साइड का हमारा जो 39,03,000 है, तो 40 से थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको, 40 से थोड़ा सा कम यहाँ, तो लगभग 40 से थोड़ा सा इसको कम कर लेंगे। तो इस तरीके से ये आंकड़ा हमने लिख लिया है। इनमें हम अलग अलग डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड साइड में, तीनों में। और बाकी आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो थोड़ा अलग अलग डिज़ाइन कर देंगे तो दिखेगा साफ साफ। तो इसमें हम टेढ़ी लाइनें खींच देते हैं। जो फर्स्ट साइड का होगा, जब भी हम किसी प्रकार से कोई डायग्राम बनाते हैं थोड़ा अट्रैक्टिव होने चाहिए, अच्छे लगने चाहिए देखने में। कलर भी इनमें कर सकते हैं हम, इनको कलर भी कर सकते हैं। इनको थोड़ा और डिज़ाइनिंग दे देते हैं हम, सीधी लाइनें कर देते हैं इसमें। तो इस तरीके से सभी में क्या है, अलग अलग करेंगे तो ये देखने में अच्छे लगेंगे। डायग्राम को हमेशा ऐसा बनाएं जिससे कि देखने में वो अच्छे लगे। तो इनमें अलग डिज़ाइन कर दिया हमने, और दूसरे वाले में हम थोड़ा और अलग डिज़ाइन कर देते हैं। इस तरीके से इसमें थोड़ा नया डिज़ाइन कर देंगे इसमें।
तो इस प्रकार से इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आप कैसा डिज़ाइन लें इसमें, बट थोड़ा सा अलग लगे। तो इस तरीके से हम इनमें थोड़ा नया डिज़ाइन कर देते हैं। तो सब में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों साइट्स के हमारे पास आंकड़े उपलब्ध है। अब आप देखते ही बता सकते हो कि कौन सी साइट का सिलेक्शन करना चाहिए। जब भी जो प्रबंधक होता है, जो साइट सिलेक्शन का मुख्य अधिकारी होता है, उसके सामने ये आंकड़े देंगे, एक तो वो एक एक चीज़ पढ़ेगा, देखेगा, कैलकुलेशन करेगा, या ये सीधे इसमें बता सकता है सबसे कम ये है, ये इसी साइड का सिलेक्शन देखते ही पता चल जाता है। जबकि इसमें टोटल देखेगा, इसका टोटल कितना है, इसका टोटल, दोनों का टोटल कितना है, तो इसमें टाइम लगेगा। जबकि डायग्राम से तुरंत देखते ही पता चल जाता है एक ही पल में। तो इसीलिए डायग्राम बनाए जाते हैं जिससे कि तुरंत निर्णय लिए जा सके। क्योंकि इस प्रकार के जो अधिकारी होते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों के, उनका जो टाइम होता है बहुत ही कीमती होता है। तो वो क्या करते हैं, इसी तरीके के जो डायग्राम्स वगैरह यूज़ में लेते हैं ताकि जिससे उनका टाइम है जो बच सके। तो इसको देखते पता चल गया कि किस साइड का सिलेक्शन करना है हमें, सेकंड साइड्स का। ठीक है, सेकंड साइड सेलेक्टेड हो जाएगी। सेलेक्टेड कौन सी होगी, सेकंड साइड। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है और जो हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, दोनों से क्या आ रही है, कम आ रही है। तो इसलिए इसी साइड का क्या किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि इसका कितना है, इसका कितना खर्चा है। तो इसको हम कंपैरेटिव जो कॉस्ट एनालिसिस कहते हैं, जिसमें क्या है एक से अधिक जो लागतों को दिखाया जाता है और उनमें क्या हम तुलना कर लेते हैं, जिसका कम होता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।